तो जो यूजीसी जो आया है, वो यूजीसी के नए नियम से आप सहमत हैं? जो राष्ट्रहित की बात करने वाले लोग आज सड़क पे उतर के पुतले दहन कर रहे हैं, किनका? जिनको उन्होंने चुना था राष्ट्र निर्माण के लिए। इसका मिसयूज भी तो होता है ना। जो आप SC/ST के जो एक्ट है उसमें जो FIR लॉज होते हैं, कई मामले फर्जी निकलते हैं। किस चीज़ का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? CBI का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? ED का दुरुपयोग नहीं हो रहा है चिराग पासवान में हिम्मत है, जीतन राम मांझी में हिम्मत है, अठावले साहब में हिम्मत, तो क्यों नहीं आते हैं? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये कानून गलत नहीं है, इसका दुरुपयोग नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। बीजेपी झोल कर रही है। इसका मतलब ये संकेत दे दिया उन्होंने कि सदन में बहुमत हमारा है, डिबेट होगा और इस कानून पे पाबंदी लगा दी जाएगी। इसमें सबसे बड़ा सेंध लगाने के लिए मोदी ने ये कार्ड खेल दिया, क्योंकि SC/ST तक तो सवर्ण समाज करा कि SC/ST तक तो मुझे बर्दाश्त है, आपने OBC को जोड़ दिया। जिसके पिता स्वर्गीय रामविलास जी आजीवन कहा कि RSS को आतंकवादी घोषित करिए, पहले उनके बेटा को भाजपा के समर्थन में खड़ा कर दिया गया। उसी कॉलेज के प्रोफेसर ने आपको कब दिया और बाहर फेंकने को बोला? जब उनको जानकारी मिल गई कि एक दलित का बेटा है, और उसी वक्त हमारे बैचमेट के सामने मुझे कहा गया कि एक कप उठा के बाहर फेंक दीजिए। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इस पर देश भर में बवाल मचा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि मोदी सरकार इस पर घिरी हुई है। मोदी के जो बेस वोटर माने जाते हैं वो अब मोदी के खिलाफ सड़क पर हैं, हंगामा कर रहे हैं, पुतले फूंक रहे हैं। मोदी के नेता भी बोलने से बच रहे हैं। और हालांकि एक दिन पहले सफाई देनी पड़ी है धर्मेंद्र प्रधान को, लेकिन अधिकांश नेता चुप्पी साधे हुए हैं, बड़े सभी नेता चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि विपक्ष भी इस पूरे मुद्दे पर खामोश है। लेकिन हम आज बिहार के महागठबंधन के मुख्य सचेतक, बड़े नेता, तेजस्वी के करीबी कुमार सर्वजीत जी के पास हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो UGC के नए गाइडलाइन आए हैं, वो गाइडलाइन से विपक्ष सहमत है क्या? सत्ता पर सवाल हो रहा है लेकिन विपक्ष भी खामोश है, आखिर क्यों? सर्वजीत जी, मेरे इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत धन्यवाद है, और धन्यवाद इसलिए है कि आपने कम से कम किसी दलित लीडर को UGC पे बात रखने के लिए जो है आपने हिम्मत जुटाई है, इसलिए आपको बहुत बधाई हो। आप न सिर्फ एक दलित नेता हैं बल्कि बिहार के महागठबंधन के मुख्य सचेतक हैं, बड़े चेहरे हैं। अगर तेजस्वी यादव के बाद अगर बात करें तो दूसरे बड़े नेता हैं आप, और दलितों में भी आप प्रिय हैं, सवर्ण भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए हमने आपसे बात करने की कोशिश की कि आप कॉमन तरीके से सबको एक नज़रिए से, एक चश्मे से देखते हैं। तो जो UGC जो आया है, वो UGC के नए नियम से आप सहमत हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि राष्ट्रहित की बात करने वाले लोग इस कानून से क्यों परेशान हैं। यह कानून कोई नई कानून नहीं है। उस समय को याद करिए जब देश में छुआछूत की बात चलती थी, लोकतंत्र बना, और बाबा भीम साहब ने एक अधिकार दिया कि हिंदुस्तान की तरक्की तभी हो सकती है जब ऊंच और नीच का भेदभाव मिट जाए। इसलिए SC/ST एक्ट का निर्माण हुआ। जो राष्ट्रहित की बात करने वाले लोग आज सड़क पे उतर के पुतले दहन कर रहे हैं, किनका? जिनको उन्होंने चुना था राष्ट्र निर्माण के लिए। अब आप कल्पना करिए कि ये कौन सी नई कानून है। हर जिले में SC/ST एक्ट का पालन कराने के लिए थाना है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भी यह एक्ट देश में प्रभावशाली तरीके से लागू नहीं। एक ऐसा कोई SC/ST का बेटा नहीं है जो आवेदन लेके जाता हो थाने में और उस पर अमल कर दिया जाता हो।
सरकारें पीठ तो थपथपाती है, आंकड़े पेश करती है कि हमने इतने एफआईआर दर्ज कर लिए दलितों का आवेदन के आधार पे। अगर आप गहराई में जाइएगा तो अगर 100 एससी एसटी एक्ट मुकदमे दर्ज हुए जिसका एक भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जो सरकार ने उसको न्याय दिया हो। अब यूजीसी की बात है, समान एजुकेशन। भाई एक कॉलेज में एक साथ बैठिए, एक साथ पढ़िए और एक साथ खाइए। किसी के मन में यह धारणा नहीं रहे कि ये कोई दलित का बेटा है, ये अछूत का बेटा है। इसलिए ये कानून आया कि दलित समझ करके, असहाय समझ करके, गरीब समझ करके उसको अपने से अलग नहीं करो, तभी राष्ट्र निर्माण का ऊंचाई तक आप पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं पहुंच सकते। राष्ट्र निर्माण का मतलब क्या हुआ? बराबर, एक ऊंचा और एक नीचा, ऐसा देश तो नहीं चल सकता है। एजुकेशन, आज भी पूरे देश में दलित का बेटा मात्र 13 से 12% ही साक्षर है। तो मुझे नहीं लगता है कि यह कानून कोई नई कानून नहीं है जिसके चलते आप इतना हाय तौबा मचा रखें। अब लोगों का आरोप है कि इसका मिसयूज़ होगा। जब कमेटी रहेगी, कमेटी जो है वो सही जांच करेगी। अभी जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं, मगध यूनिवर्सिटी में एक रविदास का बेटा झगड़ा कर लिया, आपस में झगड़े हो गए। मगध यूनिवर्सिटी का शाही जी जो वीसी हैं उनको बच्चों दलित का जो बेटा था उसको कॉलेज से निकाल दिया। शपथ पत्र लिया कि शपथ दो कि आज के बाद दलित एक्ट का जो है दुरुपयोग नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि उसने थाने में एक रपट लिखा दिया कि मुझे दलित समझ करके पीटा गया। अब एक चीज़ बताइए, वो दलित का बेटा था, आप भाई चांसलर हो कॉलेज के और उसको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दे रहे हो, उसको कॉलेज से निष्कासित कर दिए। ये जांच पुलिस का विषय का जांच था कि उसको मारा पीटा गया कि नहीं गई, तो पुलिस जांच करती। सरोजी जी, हमारा सवाल ये है कि इसका मिसयूज भी तो होता है ना। जो आप एसी एसटी के जो एक्ट है उसमें जो एफआईआर लॉन्च होते हैं, कई मामले फर्जी निकलते हैं। किस चीज़ का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? सीबीआई का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? ईडी का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? आप हमें सिर्फ ये बता दीजिए कि कौन ऐसी देश में धाराएं हैं जिसका सही और गलत नहीं होता है। लेकिन उसके लिए संस्थाएं बनी हुई है, उसके लिए न्यायालय बना हुआ है। अच्छा और बुरा तय करना न्यायालय का काम है। ये यूजीसी का आपकी पार्टी जो है समर्थन कर रही है? मैं तो अपील कर रहा हूं पूरे देशवासियों से कि वह आपका बेटा है, जो दलित का बेटा है वो आपका भाई है, आपके साथ पढ़ेगा। आप इस कानून से नहीं डरिए, कोई इसका मिसयूज नहीं होगा। मुझे तो आश्चर्य लगता है देश के उन नेताओं पे जिन्होंने ऊंची जाति के आरक्षण पे, स्वर्गीय रामविलास जी ने सदन में ये कहा था कि ऊंची जातियों को आरक्षण मिल गया, आज मेरा राजनीतिक जीवन सफल हो गया। कौन कह रहा था? एक दलित का बेटा कह रहा था। आज देश का और बिहार का एक ऐसा दलित का लीडर नहीं है जो ये कहता हो, अपील करता हो कि ये सही है, कि ये सही है। कर रहा बोलने की हिम्मत भी नहीं है। चिराग पासवान में हिम्मत है, जीतन राम मांझी में हिम्मत है, अठावले साहब में हिम्मत, तो क्यों नहीं आते हैं? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये कानून गलत नहीं है, इसका दुरुपयोग नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। केंद्र में मंत्री हैं आप लोग। सत्ता का सुख भोगने के लिए किसी का समर्थन देना ये कतई लोकतंत्र में सही नहीं है। और मैं तो अपील करता हूं देश के और बिहार के दलितों से कि वैसे दलित का लीडर जिन्होंने आपको अपमानित करके सत्ता का सुख भोग रहा हो, उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। जब आपका इशारा थे चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के साथ। बिल्कुल है। आप दलित के नेता कहला रहे हो,
और कानून बना दलित के बेटा को शिक्षित करने के लिए, बराबरी का दर्जा देने के लिए, आप समर्थन में बात नहीं कर सकते? ये बेचारे दलित जिसकी शिक्षा दर आज भी बिहार में, देश में 10% से ज़्यादा नहीं है, ये जागरूक नहीं हैं। जिस दिन जागरूक हो जाएंगे उस दिन दलित के नेता कहलाने वाले अपने घर में छुप के बैठना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ आपसे सवाल है, जो जनरल कास्ट के जो बच्चे हैं उनका कहना है कि ये एसी एसटी से हमें परेशानी नहीं है, ये एक्ट बढ़िया है, लागू होना चाहिए, लेकिन इसमें जो समिति बनेगी उस समिति में उस जनरल कास्ट से एक मेंबर होना चाहिए। दूसरा कि मिस इन्फॉर्मेशन, इसका जो दुरुपयोग ना हो, इसके लिए भी प्रावधान होना चाहिए। ये आप मानते हैं कि ये में मिसयूज नहीं हो, इसके लिए न्यायालय बना है। इसके लिए ज़िले में एसपी होते हैं, प्रखंड लेवल पे डीएसपी होते हैं। केस का सुपरवाइज तो होगा ही, केस का सुपरवाइज होगा। आवेदन दे देने से किसी को फांसी नहीं लगती है। और एक्ट को गंभीरता से पढ़िएगा तो ऑलरेडी उसमें कमेटी गठित करने की बात हुई है, लेकिन प्रधान जी ने क्या कहा आकर के? किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। यही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि सदन में इस पे डिबेट होगा कि ये लागू हो कि नहीं हो, डिबेट होने दीजिए। बीजेपी झोल कर रही है। इसका मतलब ये संकेत दे दिया उन्होंने कि सदन में बहुमत हमारा है, डिबेट होगा और इस कानून पे पाबंदी लगा दी जाएगी। ये संकेत दिया उन्होंने। बड़ी बात बोल रहे केंद्र हैं। सरकार के मंत्रियों ने देश को आगाह कर दिया कि हम तुम्हारे हितैषी हैं, सड़क पे जो उतर रहे हो नरेंद्र मोदी को बदनाम मत करो, सत्ता हमारा है, हिस्सेदारी हमारी है, सदन में डिबेट होगा, ये कानून को रोक दी जाएगी। ये संकेत था। तो मोदी के पुतले तो सड़क पर फूके जा रहे हैं। हम तो पुतले फूकने वालों से अपील करते हैं कि आपको किसी ने भाईचारा मिटाने के लिए सड़क पर उतारा है, नहीं उतरिए और सैल्यूट करिए कि हम उस देश के नागरिक हैं जहां पे दलित का बेटा और ऊंची जाति का बेटा एक थाली में खाने का इतिहास रचेगा। एक चीज़ और नहीं मानते हैं कि मोदी जो महागठबंधन, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, बिहार की बड़े पार्टी हैं आप, आरजेडी यहाँ की बड़ी पार्टी है, बड़े भाई हैं आप, उसके बड़े नेता हैं आप, ये आप नहीं मानते हैं कि जो आपका आधार वोट है, एसी एसटी ओबीसी और अब आप A to Z की भी बात करते हैं, उसमें सबसे बड़ा सेंध लगाने के लिए मोदी ने ये कार्ड खेल दिया? क्योंकि एसी एसटी तक तो समाज, सवर्ण समाज करा कि एसी एसटी तक तो मुझे बर्दाश्त है, आपने ओबीसी को जोड़ दिया। मैंने पहले आपको एक संकेत दिया, दलित अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़े, इसके लिए पहले उनके नेताओं को अपने साथ लाया गया। जिसके पिता आजीवन आरएसएस को आतंकवादी घोषित करने की मांग करते रहे, जिसके पिता स्वर्गीय रामविलास जी आजीवन कहा कि आरएसएस को आतंकवादी घोषित करिए, पहले उनके बेटा को भाजपा के समर्थन में खड़ा कर दिया गया ताकि देश में और बिहार में दलितों की बात करने वाला कोई लीडर नहीं बचे। मांझी जी क्या थे? मांझी जी की उपज कहाँ से थी? कांग्रेसियों से। रामविलास पासवान जी का बेटा चिराग जी के रग रग में कांग्रेसियों का खून है। कब जन्म लिए थे? जब अपने जीवन का 90% हिस्सेदारी उन्होंने कांग्रेस के साथ दिया, तब इनकी पैदाइशी हुई, तभी ये जन्म लिए और ये भाजपा के समर्थन में खड़े हो गए। दलितों की बात नहीं करते, सदन से लेकर सड़क तक। आज दलितों की हितैषी के लिए अगर कोई कानून बन रहा है, इसका विरोध जो लोग कर रहे हैं उसको आप समझा नहीं सकते हैं। इस एक्ट में सर्वजीत जी ये भी दिया हुआ है कि ओबीसी भी इसमें शामिल है, और ओबीसी के अगर बच्चे एसी एसटी के बच्चों के साथ, ये मानते हैं कि नहीं, एसी एसटी हकीकत में अभी समाज में बहुत उसको पिछड़ा है, उसको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बढ़ाने की ज़रूरत है, इसमें कोई परहेज नहीं है, हम भी मानते हैं। लेकिन ओबीसी में भी तो कई जातियां हैं ना जो कि एसी एसटी को परेशान कर सकता है, और अगर परेशान कर सकता है तो उस एक्ट में ये नहीं लिखा हुआ कि इन पर कोई एक्शन होगा।
देखिए, दो तरह के एक्ट बने हैं। ओबीसी का बच्चा अगर कोई SC ST को तंग करता है तो उसके लिए थाना बना हुआ है, वो थाना में जा सकता है। बात यहाँ हुई है एजुकेशन के लिए। आपको एक उदाहरण स्वरूप मैं बताता हूँ। आप गया कॉलेज चले जाइए। गया कॉलेज के जब मैदान में आप आइएगा तो एक छात्रावास है जिसमें लिखा हुआ है क्षत्रिय छात्रावास, एक छात्रावास है जिसमें लिखा हुआ अंबेडकर छात्रावास। क्यों लिख सकते हैं साहब? उसका एक नाम नहीं हो सकता है? गया कॉलेज छात्रावास बिल्कुल हो सकता है। किसने बांटा? मैं अपने अनुभव स्वरूप में कह रहा हूँ, अगर यह किसी व्यक्ति ने कानून लाया है तो मैं पार्टी से अलग हट करके मैं बधाई दे रहा हूँ। मैं उसके भुक्तभोगी हूँ। मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं भी किसी कॉलेज में पढ़ रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था मैं, और एक हमारे साथी ने मुझे कहा कि एक प्रोफेसर के यहाँ चलना है, चाय पीना है। हमने कहा क्यों? बोला बस यूं ही परिचय है, अब चले गए। और जब उनको ये पता चल गया कि ये लड़का दलित का बेटा है, उसी समय वो कप उठा करके और मुझे बाहर फेंकने को कहा गया। तो मैं तो उसका अनुभव मुझे पहले से प्राप्त है। मतलब ये आपके साथ हुआ? बिल्कुल। कि उसी कॉलेज के प्रोफेसर ने आपको कप दिया और बाहर फेंकने को बोला? जब उनको जानकारी मिल गई कि एक दलित का बेटा है, और उसी वक्त हमारे बैचमेट के सामने मुझे कहा गया कि एक कप उठा के बाहर फेंक दीजिए, तो क्या ये कानून की जरूरत है कि नहीं? आप जरा हमको बताइए। बिल्कुल जरूरत है। समाज में तो जाति भेद होना नहीं। चले जाइए, किसी भी कॉलेज में चले जाइए, कोई भी एक्ट बनता है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में सुधार लाने के लिए। लेकिन आप उसके मंथन क्या करते हैं? उसकी नेगेटिविटी पे क्या होगा, कि उसका जो है दुष्परिणाम क्या होगा? कौन सा एक्ट में नहीं है? कोई व्यक्ति डकैती के मुकदमा में फंसता है, बाद में पुलिस तय करती है, जब 10 साल जेल खट के आता है, वो तय करता है कि ये तो डकैती किया ही नहीं था। को हर एक्ट में है अच्छा और बुरा। मुझे तो शर्म आता है ऐसे लीडरों पे जो दलित के नाम पे राजनीति करके सड़क से सदन तक पहुंचा है, और आज देश के सामने इतनी बड़ी विपत्ति खड़ी है कि हमारे एक्ट का विरोध करने के लोग जो हैं प्रयास कर रहे हैं। पुतला दहन अगर किसी का कर रहे हैं, आप करिए, लोकतंत्र है, आपका अधिकार है, लेकिन मुझे अपमानित नहीं होने दीजिए। विडंबना तो इसी बात का है कि जिन लोगों को दलितों ने नेता बनाया, वह नेता अपने एक्ट के बारे में बोलने में हिम्मत नहीं जुटा रहा है, खामोश है। खामोश है। ये खामोशी के कारण क्या है? कांग्रेस के नेता भी तो खामोश है, राहुल गांधी भी तो खामोश है, खड़गे भी तो खामोश है। सदन के अंदर बहस चलेगी, एक्ट की जानकारियां सभी लीडर को आएगा पूर्ण रूप से, उसके बाद देश में निश्चित तौर पे कहा ये भी जा रहा है, ऐतिहासिक आंदोलन खड़ा होगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी बोल रहे थे, तेजस्वी यादव बोल रहे थे, लालू यादव बोल रहे थे, कुमार सर्वजीत बोल रहे थे, अखिलेश सिंह यादव बोल रहे थे कि दलितों के लिए हम एक्ट बनाएंगे, और मोदी ने दलित के साथ साथ ओबीसी को भी शामिल कर लिया। अब इनके तो इनके वोट बैंक को तो सीधा साध लिए मोदी, जिसका संकेत केंद्रीय मंत्रियों ने दे दिया। कैमरे के सामने आके यही तो मोदी का चाल जो है वो देश के लोग नहीं समझ पा रहे। नरेंद्र मोदी जी का यह चाल देश के लोग कदापि नहीं समझ पाएंगे। वो पहले एक्ट लाते हैं, फिर आग लगवाते हैं, फिर एक्ट को विड्रॉ कर लेते हैं, विड्रॉ करते हैं, और ये कहते हुए कि मैंने तो कोशिश किया था। बंगाल में चुनाव है, मैं आज आपको भरोसे के साथ कह रहा हूं कि सदन के अंदर भाजपा के साथ ही इस एक्ट को लागू नहीं होने देंगे। ये बड़ा दावा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं होने देंगे। ये आपको भरोसा है? पूरा। इसलिए नहीं तो बंगाल चुनाव को फतह करने के लिए और यूपी में योगी को डैमेज करने के लिए किया गया है 100%। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यूपी में योगी को कद छोटा करने के लिए ऐसा किया तो भाजपा वाले लोग बता सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि बंगाल में दलितों के बीच में एक संदेश देने का एक बहुत बड़ी साजिश है,
सदन के अंदर डिबेट होगा, बहुमत उनकी है, एक्ट पे पाबंदियां लग जाएंगी, पेंडिंग में चला जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर सदन में यह एक्ट पारित नहीं हुआ तो पूरे देश के दलितों को मैं आह्वान करता हूं कि अपने अधिकार के लिए एक ऐतिहासिक जो है जन आंदोलन होगा। हम लोग कब तक सहते रहेंगे? कब तक सहते रहेंगे? लगातार इस तरह की जो है हमारे संविधान को बदलने का प्रयास करता रहा। पहले मुख्यमंत्री ने बिहार में दलितों को बांटा, दलित और महादलित बना करके वोट बैंक को खिसकाया, आपस में लड़वाया। कौन सा एक्ट में लिखा हुआ था कि दलित को 2 हिस्सों में बांटना है? क्या बाबा साहब ने ऐसा संविधान में लिखा था क्या? आपने दलित महादलित बना दिया, दोनों के भाईचारा को मिटा दिया। अब दलित एक्ट आ रहा है कॉलेजों के लिए यूजीसी में, तो आप जो हैं उसके खिलाफ आप सड़क पर उतरवा रहे हैं। ये सब भाजपा वालों की साजिश है। इसको आप साजिश मानते हैं? बिल्कुल। तो ये थे कुमार सर्वजीत, जो यूजीसी पर बेबाकी से बात रख रहे थे। ये बोल रहे थे कि भाजपा का एक चाल है, बंगाल चुनाव फतह करने की एक कोशिश है कि यूजीसी को लाया जाए, उनके ही लोग उनको सड़क पर पुतला फूके, विरोध प्रदर्शन करें और बाद में सदन में बहस के बाद इस बिल को वापस ले लिया जाए। बने रहिए हमारे साथ, फिर हम यूजीसी पर और ऐसे ही कुछ मुद्दों पर किसी बड़े शख्सियत के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।